यूट्यूब फैमिली, जय श्री महाकाल। तो आज है करवा चौथ। ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया, तो होप आप इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दें। तो मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मैं करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। और सभी का मतलब जैसे घाट घाट का पानी होता है ना, उसी तरह से हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका हर किसी का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। मतलब मेनली चीज़ वही होती है, बट तरीका थोड़ा अलग होता है। और मैं बता रही हूँ आपको, ये जो मेहंदी मैं लगवा रही हूँ ये है रावलदास की। और ये मैं ज़्यादा देर तक मेहंदी लगा के नहीं रह सकती क्योंकि मेरा बेबी बहुत परेशान करता है। तो ये 10 मिनट में लग जाती है और ज़्यादा घंटों आपको इसे लगा के बैठना नहीं पड़ता है। 10 मिनट में आप मतलब जब तक आपकी मेहंदी कंप्लीट होगी तब तक ये रंग आ चुका होगा। इसका बहुत ही प्यारा रंग आता है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और ये जो मेहंदी है मैंने सिर्फ पाम तक लगवाई है, सिंपल सी, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया है क्योंकि इतना टाइम की कमी रहती है ना कि इस दिन, और भूख प्यास इतना मतलब सॉलिड लग रही थी ना मुझे। सो ये सिंपल सी मेहंदी मैंने लगवाई है। आप कमेंट में बताएं आपको मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा। ये मैंने खुद ही इंटरनेट से सिलेक्ट करके ये जो लड़की थी इससे लगवाई। काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई। और आपको भी अम्बा में मेहंदी लगवानी है तो आप इस लड़की से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है मेरी आज की आउटफिट की ज्वेलरी, जिसमें ये जो मेरे बाजूबंद थे वो दोनों ही डिफरेंट आ गए थे तो मैं इन्हें कैरी नहीं कर पाई। और ये कड़ा मैंने इसलिए कैरी नहीं किया क्योंकि मेरा जो चूड़ा था वो बहुत ही सुंदर था। और ये है मेरी आज पूजा वाली थाली, मतलब करवा की थाली मेरी। ये ग्लास है, ये चलनी है, बहुत ही सुंदर डेकोरेट। ये मैंने आज से 3 साल पहले अपने पहले करवा चौथ पे ऑर्डर की थी एक स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर था। अगर आपको भी इस तरह का कुछ कस्टमाइज़ चीज़ें बनवानी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली आपको बताऊंगी। तो ये है थाली हो गई मेरी। और यहाँ देखिए मेहंदी का रंग कितना प्यारा आया है, और सिर्फ 8-10 मिनट में मैंने वॉश कर ली थी। और ये वो साड़ी है जो आज मैं देने वाली हूँ। जैसे छिड़कने के बाद साड़ी देते हैं ना, साड़ी कुछ, तो इसमें साड़ी हम यूं ही नहीं देते। हमारे यहाँ रिचुअल रहती है, जब भी हम किसी को साड़ियाँ देते हैं तो उसको खाली साड़ी नहीं दे देते, है ना। हम उसमें ये सारी जो सुहाग की चीज़ें रहती हैं वो भी लगाई जाती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, 5 लगा रहे हो 7 लगा रहे हो। तो मैंने यहाँ 5 चीज़ें लगाई हैं और ये मैं अपनी सासू माँ को दूँगी। आप किसी भी अपने पूजनीय या बड़े को दे सकते हो, सास ननद किसको भी। ये मैं अपनी सासू माँ को दे रही हूँ। तो अब बज चुके हैं 4 और मुझे जाना है पार्लर। तो लौट कर तैयारी करूँ उससे बेटर है कि मैं अभी करके जाऊँ, क्योंकि लौट के इतनी हिम्मत नहीं रहेगी। तो फटाफट मैं पूजा की तैयारी करने के लिए मतलब करने के बाद पार्लर निकलूँगी। और यहाँ मैंने बहुत ही इस बार सिंपल तरह से पूजा की है, बिकॉज़ जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने फास्ट नहीं रखा है। आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ उन्होंने क्यों नहीं रखा। तो यहाँ मैंने कलावा से गणपति जी और ये माता रानी बना लिए हैं। ये जो जितना मेरे से हो सका उस तरह से मैंने तैयारी कर ली है, क्योंकि इस बार थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। बहुत ज़्यादा चक्करें भी आ रही थी, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, सब कुछ ही हो रहा था। तो जैसे मुझसे इस बार हुआ मैंने किया। और अब मैं आ चुकी हूँ रेडी होने के लिए। ये फराह ब्यूटी पार्लर है, अम्बा में ही है। और यहीं पर मैं रेडी हुई थी लास्ट मोना की शादी पर भी। अगेन मैं यहीं पर तैयार होने आई हूँ। सो ये रहा मेरा लुक। फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है। कमेंट में बताएं आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। ये मेरी फ्रेंड है श्वेता, और हम लोग रेडी होके एक अच्छा सा लुक दे रहे हैं। हम लोग बातें कर रहे हैं, नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ, वो बोल रही नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। कुछ कमी थी तो इन्होंने ना मेरे को एक चोटी वाला एक्सटेंशन लगा दिया है। तो मतलब ये लुक करने के बाद मुझे पता चला थैंक गॉड मेरे लंबे बाल नहीं हैं।
और ना ही मैं लंबे बाल कभी रखना चाहूँगी, बिकॉज़ ये जो चोटी इन्होंने मतलब एक्सटेंशन मेरे बालों में लगाया था वो इतना इरिटेटिंग था ना, इतना इरिटेटिंग था। बार बार मेरे कंगनों में फंस जाए, बार बार मेरी ड्रेस पे फंस जाए। ओ माय गॉड, मैं तो इतने लंबे बाल हैंडल नहीं कर पाऊँगी, बट लुक के लिए मैंने कर लिया। और ज्वेलरी बहुत ही प्यारी थी मेरी। और आप कमेंट में बताएं मुझे कि ये लुक आपको कैसा लगा। इन्होंने मुझे एक बड़ी सी बिंदी लगाई जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने चेंज कर ली। तो फटाफट घर आने के बाद मैंने ये जो 2 तरह के श्रृंगार होते हैं, एक तो माता रानी को छिड़का जाता है जो आप किसी को भी दे सकते हो, और एक जो सासू माँ, ननद वगैरह ऐसे। मैं खुद मतलब औरों का नहीं पता, मैं इस तरह से करती हूँ कि 1-2 तरह के श्रृंगार होते हैं। एक श्रृंगार मैं माता रानी को समर्पित करती हूँ और एक जो श्रृंगार और साड़ी रहती है वो मैं अपनी सास ननद को दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा की अच्छे से। इस स्टेज पर आकर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, बिकॉज़ मैं बहुत लेट हो चुकी थी। अब तो ये था कि पूजा करके खाना ही खाना है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी मुझे। तो अब मैंने पूजा की। फ़र्स्ट टाइम मैं अकेले पूजा करी थी, हर साल मैं और मम्मा दोनों साथ में करते थे। तो यहाँ पर मैंने पूजा की और महावर वगैरह लगाया पूजा के दौरान ही। उसके बाद कहानी पढ़ी, मुझे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं बहुत नज़दीक जाके पढ़ने लगी थी। उसके बाद मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि वाइफ्स बेचारी घर पे वेट करती हैं, कभी कभार हस्बैंड्स लेट आ जाते हैं, बट मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ था। मेरे हस्बैंड बेचारे घर पे वेट कर रहे थे और मैं पार्लर से आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट पूजा की। यहाँ मेरे को थोड़े चक्कर से भी आ रहे थे, बट माता रानी सब करवा देती हैं। मेरी शक्ल एकदम उतर रही थी। और हमारे यहाँ कुछ इस तरह से करवा चौथ का जो व्रत है उसकी पूजा की जाती है। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों के यहाँ, आप लोग भी प्लीज़ अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप लोगों के यहाँ करवा चौथ पूजा में क्या अलग किया जाता है। आई रियली वांट टू नो। तो यहाँ पर ये जो साड़ी है वो मैंने अक्षत वगैरह मतलब इस पर करके और अपनी मम्मा को दे दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।